आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कि मैम हम अपने ब्रेस्ट में रुका हुआ दूध बच्चे को पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते हैं। किसी कारणवश हम अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे थे, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, किसी के ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि मैम 1 मंथ हो गया था, हम अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाए थे, लेकिन अब हम अपने बच्चे को फिर से दूध पिलाना चाहते हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन में बच्चे के लिए ये दूध किसी तरह का नुकसानदायक होगा? तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर आपको पूरी तरह से जानकारी देने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जब आप अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं और बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस आपके ब्रेस्ट में मिल्क रुका होने की कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जब आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हैं। तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा ताकि आप बात को अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि ये बात नवजात शिशु के हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो इतनी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल में ये जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे प्लीज़ औरों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें इन बातों की अच्छी तरह से जानकारी हो सके। तो चलिए फटाफट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जब आपके ब्रेस्ट में दूध रुक जाता है तो किस वजह से रुक जाता है ये बात ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपके ब्रेस्ट में अगर यूं ही दूध रुका हुआ है, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में किसी तरह का जख्म लग गया था, कट जाता है, छिल जाता है, बच्चा कभी कभी काट लेता है, या फिर यूं ही आपको सूजन जैसा हो गया है, इसकी वजह से आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया, ये कंडीशन ऐसी होती है जब आप रुका हुआ दूध बच्चे को पिला सकती हैं। अगर आपने किसी तरह का कोई मेडिसिन लिया है उस जख्म को ठीक करने के लिए, तो आपने मेडिसिन कौन सा लिया है ये बात ज़्यादा मायने रखेगी यहाँ पर, क्योंकि वो मेडिसिन बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है। ये बात आपको डॉक्टर ही क्लियर करेंगे, क्योंकि जो कुछ आप खाती पीती हैं वही आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे को मिलता है। तो जो दवाई आपने ली है वो किस तरह की दवाई थी, क्योंकि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमने तो यूं ही हल्की फुल्की दवाई ली थी, लेकिन वो दवाई बच्चे के लिए कैसी थी ये बात जानना बेहद ज़रूरी होता है। और किसी भी मेडिसिन के विषय में कोई भी यूट्यूबर्स अपनी तरफ से सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये लीगल नहीं है। तो इसलिए वो मेडिसिन जहाँ से आपने ली है आपको उस डॉक्टर से जानकारी लेनी होती है कि सर हम इस मेडिसिन की यूज करने के बाद में हम अपने बच्चे को रुका हुआ जो दूध है वो पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, जब आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं, देखिए बच्चा हो सकता है किसी कारणवश दूध नहीं पी रहा था, जैसे कि बच्चे को पीना नहीं आ रहा था, या फिर बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से बच्चा नहीं पी पा रहा था दूध, या फिर आप उसमें बच्चे को दूध नहीं पिलाएं क्योंकि डॉक्टर ने आपको मना किया था कि बच्चे को आपका दूध इस समय जब वो बीमारी की कंडीशन में है तो नहीं दिया गया, लेकिन आपको ऐसी किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ बच्चे को समस्या थी, या फिर बच्चे को दूध पीना आता ही नहीं था जिसकी वजह से कि आपने उसे बाहर का दूध दिया है और अब बच्चे को आप दूध पिलाना चाहती हैं क्योंकि आपके ब्रेस्ट में दूध भरपूर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की किसी मेडिसिन का यूज नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि कब आप नहीं पिला सकती हैं। देखिए, अगर आपको किसी तरह की कोई डिसीज़ होती है, जैसे कि कोरोना के टाइम में भी मुझे बहुत से क्वेश्चन आए थे, हालांकि मैंने शॉर्ट मार के कुछ रखे हुए हैं और कुछ तो उड़ गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो उस दौरान जो क्वेश्चंस आए थे वो कुछ इस तरह से थे कि मैम हमें कोरोना डिसीज़ हो गई थी और इसके लिए बच्चे को 6 मंथ तक या फिर 3rd मंथ तक अलग रखा गया था और अब हम बिल्कुल क्योर हो चुके हैं, वो बीमारी में बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या हम ऐसी कंडीशन में बच्चे को दूध पिला सकते हैं? देखिए, उस दौरान तो मैंने उनको क्वेश्चन का आंसर दे दिया था कि आप इस विषय में सिर्फ डॉक्टर की सलाह लीजिए, बाकी और किसी से नहीं, क्योंकि ये डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ थी जिसके विषय में कोई भी अपनी तरफ से सजेस्ट नहीं करेगा। ये एक बात हो जाती है। लेकिन आपको अगर फीवर भी होता है या फिर कोई अन्य डिसीज़ होती है, तो देखिए फीवर में भी मान लीजिए कि आपको ज़्यादा फीवर नहीं था, आपने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया, आपको सिर्फ 1-2 दिन तक फीवर था, आपने दवाई अपने हिसाब से क्रोसिन वगैरह ले ली और आपको फीवर चला गया, लेकिन फीवर का असर आप में कितना था, फीवर आपको कौन सा था,
क्योंकि नॉर्मल फीवर आपने ये समझ करके दवाई लिया और आपको ठीक तो हो गया, आपको आराम हो गया, रिलीफ हो चुका है, लेकिन वो फीवर था कौन सा ये आप नहीं जानती हैं, और उसका संक्रमण आपके अंदर कितने दिनों तक रहता है ये भी आप और हम नहीं जान सकते हैं। इसे सिर्फ डॉक्टर ही क्लियर कर सकते हैं। और बात यहाँ एक नवजात शिशु के स्वास्थ्य की होती है, क्योंकि आपके दूध के जरिए उसमें कोई भी संक्रमण ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में देखिए हम दवाई खा लेते हैं, फीवर उतर जाता है, लेकिन उसका संक्रमण जो होता है वो बॉडी में रहता है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इस विषय में, जैसे कि कोई भी ऐसी डिसीज़ होती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही बच्चे को दूध पिलाएं। नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, आपने घर में काढ़ा बना करके पिया और आपको रिलीफ हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं 2-4 दिन के बाद में। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान बच्चे को नहीं होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ की आप हॉस्पिटल में रही हैं, तो जब आप हॉस्पिटल से बाहर निकल रही हैं उसी समय आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए। अगर नहीं पूछ पाती हैं, उसमें हड़बड़ी में आप डिस्चार्ज हुई हैं, नहीं पूछ पाती हैं, या फिर बीमारी का इतना टेंशन है उस समय कि आप उसमें नहीं पूछ पाती हैं, या फिर उसमें आपको दूध ही नहीं हुआ था और जब आपने घर पर आकर के आराम किया 2-4, 6, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, जैसे कि मुझे 1-1 महीने तक के क्वेश्चन आए हैं कि 1 महीने 2 महीने तक हमने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, 3 महीने तक नहीं पिलाया, तो इतना लंबा समय जो गया है उसके बाद में भी आपकी बॉडी में क्या उस डिसीज़ का इफ़ेक्ट है, क्या जो दवाइयाँ जो मेडिसिन उसमें आपको दी गई उसका इफ़ेक्ट है, ये मैं नहीं जान सकती हूँ। ये वो डॉक्टर ही बता सकते हैं जिन्होंने कि आपको वो मेडिसिन दिया, आपका ट्रीटमेंट किया है। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ डॉक्टर से पूछना होता है, क्योंकि वही आपको क्लियर कर सकते हैं कि आप पूरी तरह से फिट हैं, आपका दूध एकदम पूरी तरह से सेफ़ है बच्चे के लिए, तो ही आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। अदरवाइज़ आप मुझसे क्या किसी भी, मैं तो ऐसे चलिए बता देती हूँ आप लोगों की, आप इस विषय में डॉक्टर से बात करिए, लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ आप पिला दीजिए। तो ऐसी गलती आप मत करिए, क्योंकि ये बात आपके बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होती है और नवजात शिशु बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो ऐसी किसी बात की वजह से अगर बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट आता है तो ये बहुत बुरी बात होती है। तो आई होप कि जो जानकारी मैं इस वीडियो में दे रही हूँ इससे आपको समझने में ज़रूर आसानी हो जाएगी कि कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं रुका हुआ आपके ब्रेस्ट में, और कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब आप बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हैं। बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है कि बच्चे को नज़र लग जाती है दूध पीते समय और बच्चा दूध नहीं पीता है, और बहुत दिनों के बाद जैसे कि आपने किसी से पूछा, उन्होंने आपको सजेस्ट किया, या फिर मेरे पास ही ऐसे बहुत क्वेश्चन आए कि मैं अचानक से दूध पीना छोड़ दिया बच्चा, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि हाँ ये प्रोसेस आप अपनाइए, और उसमें आप अपनाती हैं कुछ दिनों तक के बाद में बच्चा पीने लगता है, थोड़े दिन चिड़चिड़ापन रहता है लेकिन बाद में पीने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में जो ब्रेस्ट में मिल्क रुका हुआ है वो आप पिला सकती हैं, क्योंकि देखिए जब हमारी प्रेगनेंसी शुरू होती है उस समय 4 मंथ 5th मंथ से हमें मिल्क बनना शुरू हो जाता है ब्रेस्ट में। मुझे तो 4 मंथ से ही दूध गिरने लगा था। तो दूध गिरने का मतलब ये हुआ कि ब्रेस्ट में मिल्क बनना शुरू हो गया, और उस मिल्क को हम बच्चे को डिलीवरी होने के बाद में पिलाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि फर्स्ट मिल्क जो होता है कोलेस्ट्रॉल दूध, पीला दूध, वो बच्चे को ज़रूर देना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो 4 मंथ से ही मुझे दूध गिरा, या फिर जितनी महिलाओं को गिरता है दूध, या फिर ब्रेस्ट में जो दूध बनता है उसका तो हमें पता चल ही जाता है, ब्रेस्ट गर्म रहता है, उसका साइज बढ़ जाता है, भारीपन महसूस होता है, तो ये सब दूध ब्रेस्ट में बनने की निशानी होती है। तो जब आपकी डिलीवरी हो जाती है वही दूध हम पिलाते हैं, फर्स्ट मिल्क बच्चे को दिया ही जाता है, चाहे आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा करके दें या फिर चाहे कोई आपके ब्रेस्ट में से निकाल करके दे, अगर बच्चा नहीं सक कर पा रहा है तो वो दूध ही हम देते हैं। तो वो रुका हुआ ही दूध होता है। बच्चे के लिए जो दूध ब्रेस्ट में आपके बना हुआ है वो ख़राब नहीं होता है, सिर्फ कंडीशन आपकी क्या रही है वो ख़राब होती है कि आप किन कंडीशन में बच्चे को दूध नहीं पिला पाई हैं। अगर आपने शुरू से ही बच्चे को नहीं पीना आया और ऐसी कंडीशन दूध बहुत दिनों तक रुका रहा तो वो पिला सकती हैं। और आपको नज़र लग गई, आपके ब्रेस्ट में जख्म लग गया है, तो ये कंडीशन ऐसी होती है जब आप पिला सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी डिसीज़ आपको होता है, कुछ भी डिसीज़ आपको होता है सर्दी जुकाम छोड़ करके, जिसमें कि आप अपने घर से ही काढ़ा बना करके पीती हैं, आपको आराम हो जाता है, वो आयुर्वेदिक काढ़ा है, उससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके अलावा जो भी मेडिसिन आप ली हैं उस मेडिसिन के विषय मैं नहीं जानती हूँ। आपकी दवाई आपके लिए कितना हार्मफुल थी और बच्चे के लिए कितना हार्मफुल हो सकती है ये सिर्फ डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है
ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हर महिला को इसके विषय में जानकारी हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।